हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7N के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हमारे पास है यक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ध्यान देंगे। यहां पर ये जो हमारे पास भिन्न नजर आ रही है, पहली बात तो ये भिन्न उचित भिन्न में नहीं है, क्योंकि इसमें अंश की घात 4 है, ठीक है, और हर की घात भी कितनी है 4। यहाँ पे देखिए अगर इस फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो यहाँ पर अंश की घात कितनी आएगी 4 और हर की घात भी क्या हो जाएगी 4। तो ये आपका उचित भिन्न में नहीं है। तो या तो फिर हम इसको क्या करें कि आप इसका गुणा करके पहले इसको डिवाइड करके उचित भिन्न बना लें और फिर आप बाद में इसका कैलकुलेशन करें। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह आपका यक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आंशिक भिन्न के अंतर्गत, ठीक है ना, आंशिक भिन्न के अंतर्गत हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं। y मान लीजिए या t मान लीजिए। आंशिक भिन्न के अंतर्गत समाकलन मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, तो आंशिक भिन्न के अंतर्गत हमने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, एक दूसरा वेरिएबल y मान लिया। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस 1 इंटू में हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइड में हो जाएगा y प्लस 3 इंटू में हो जाएगा y प्लस 4। और जब आप इस तरीके से आपने वैल्यू को लिखा, तो अब आप हम इस भिन्न को देखें तो यहाँ पर अंश की घात आ रही है 2 और हर की घात भी आ रही है 2। तो उचित भिन्न में अब भी नहीं है ये, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम उचित भिन्न बनाते हैं। तो उचित भिन्न बनाने के लिए पहले हम इसका गुणा करा लेंगे। चलिए इसका हम गुणा करते हैं। y प्लस 1 में जब आप y प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 2y प्लस का 2, तो वैल्यू आएगी y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2। तो अंश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2 डिवाइड बाई, इसका जरा मल्टीप्लाई करिए। जब y प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 का, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 4y प्लस का 12। तो वैल्यू आएगी y स्क्वायर 4 और 3 7 हो जाएगा प्लस का 12। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके इसको उचित भिन्न में बना लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करके उचित भिन्न बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस 12 और आपको डिवाइड करना है y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2। तो जब आप भाग करेंगे देखिए यहाँ पे कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y और 12 में से 2 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस का 10। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये घात क्या हो गई है, इससे कम हो गई है। तो बस यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे और आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 और इसको हमने लिख लिया माइनस का, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y प्लस 10। वैसे प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस 4, यहाँ पे देखिए आपके पास कॉमन भी मिल रहा है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 2y प्लस का 5, ठीक है। कॉमन लीजिए अगर लीजिए, कोई फर्क नहीं है आपके पास। चलिए तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और डिवाइड में हमारे पास इस वैल्यू को ध्यान से देखिए। अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो इसका जो गुणनखंड था हमारे पास, ये वैल्यू थी y प्लस 3 और इंटू में था आपके पास y प्लस 4। अब हम इसका फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसका फैक्टर किस प्रकार से हो रहा है, देखिए हर का गुणनखंड क्या है, अलग अलग है। तो अगर आंशिक भिन्न में खंडन करें तो a अपान y प्लस 3 और प्लस b अपान y प्लस 4।
लेकिन अगर आंशिक में खंडन ना करें, इसको हम डायरेक्टली कर लें, तो मैंने डायरेक्टली भी आपको बताया किस तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे भाई, आप इस तरीके से पहला फैक्टर लिख लें और प्लस करके डिवाइड में क्या लिख लेंगे, दूसरा फैक्टर लिख लेंगे और यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये जो वैल्यू नजर आ रही है, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है y+3, तो y+3 को अगर हम 0 करें तो y का मान आएगा -3। अब इस पूरे भिन्न में हम क्या रखेंगे, -3 यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर -3 रखिए। जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 और प्लस का 5 डिवाइड बाई, जब यहाँ -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको आप अलग कर दीजिए। जब यहाँ -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -1, यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी -1। अब y+4 को अगर हम 0 करें तो y का मान हमारे पास क्या आएगा, -4। जब -4 यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी -8 प्लस का 5 डिवाइड बाई -4 यहाँ पर रखेंगे तो -4 + 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आप अलग कर दीजिए। 8 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -3 डिवाइड बाई -1 और वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान आ जाएगा 3। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भिन्न बनेगी वो क्या बन रही है, देखिए इस तरीके से हमारे पास भिन्न बन रही है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम वैल्यू निकाल रहे थे y+1 और इनटू में हमारे पास था y+2 डिवाइड बाई हमारे पास था y+3 और इनटू में हमारे पास था y+4 और ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1 और आप इस -2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगी 2/y+3। फिर इसके बाद -2 का ऐसे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -6 डिवाइड बाई y+4 और इतना करने के बाद आप देख लीजिए हम सब जगह क्या रख देंगे, आंशिक भिन्न ही चल रही है तो y बराबर x² रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 1, यहाँ पर हो जाएगा x² + 2 डिवाइड में हो जाएगा x² + 3 इनटू में हो जाएगा x² + 4। इसके बाद यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 2/x² + 3 और ये हो जाएगा -6/x² + 4। तो ये देखिए इस भिन्न का हमने इस प्रकार से खंडन कर लिया और ये हमारे पास खंडन आ गया। अगर हम इतना ना करते तो हमारे पास एक बहुत ही लंबा कैलकुलेशन होता, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन में यही आता। ओके, चलिए अब हमारा पे एक कैलकुलेशन हो चुका है, इसका खंडन कर चुके हैं तो आप इसका समाकलन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x² + 2 डिवाइड बाई x² + 3 इनटू में हो जाएगा x² + 4 और ये हमारे पास है dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 3 माइनस का 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस का 4। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस का 2 लिखा और देखिए ये लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो फार्मूला बनेगा 1/x² + a²। फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x/a मतलब x/√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/a, 2 का स्क्वायर बन रहा है तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2/√3। √3 का आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2√3/3 और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x/√3 माइनस का 3 tan इनवर्स x/2 प्लस का c और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैकल्पिक मेथड था कि सब जगह x² था तो आंशिक भिन्न के अंतर्गत हम लोगों ने x² को y माना और उसको आसानी से कैलकुलेशन करके इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। जल्दी से इसको देख लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका 9 का ए नंबर था। ओके, अब देखिए यहाँ पर बी नंबर की हम लोग डिस्कस करेंगे। बी नंबर हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx नाइन का बी नंबर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 डिवाइड बाई x - 1
और इनटू में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, आंशिक भिन्न को हम बनाते हैं पहले। तो देखिए आंशिक भिन्न से खंडन करेंगे, एक्स प्लस 1 अपान में हो गया एक्स माइनस 1 इंटू में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान दें तो ये गुणनखंड अलग है और यहाँ पर द्विघात है और द्विघात की पुनरावृत्ति है। तो द्विघात की अगर पुनरावृत्ति है, द्विघात के लिए लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, पुनरावृत्ति है तो फिर से हम उसी टाइप का लिखेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इसके लिए हो जाएगा ए अपान एक्स माइनस का 1। फिर द्विघात है, ए का हम यूज कर चुके हैं, तो इसके लिए क्या होगा बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स प्लस ई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। अब आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, ई का मान निकाल करके यहाँ पर रखना है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी, इसका हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में हो जाएगा x माइनस का 1। फिर इसके बाद में यहाँ से हम लिखेंगे डी एक्स प्लस ई और ये आपके पास इंटू में है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ये भी वैल्यू बच रही है साथ में x माइनस 1 के साथ। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा, तो x माइनस 1 के साथ क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास क्या है डी एक्स प्लस ई और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी इंटू में x माइनस का 1। इसके बाद जब अंश को बराबर करेंगे तो हमें एक सर्वसमीका प्राप्त होगी। तो क्या वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में हो गया x माइनस 1 और फिर इंटू में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमारे पास यहाँ पर है डी एक्स प्लस ई और इंटू में हमारे पास है x माइनस का 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए a के नीचे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को अगर हम 0 करें तो x का मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 सर्वसमीका, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो x बराबर 1 इस सर्वसमीका में रखेंगे, x बराबर 1 सर्वसमीका फर्स्ट में रखने पर। तो चलिए हम यहाँ पर 1 को पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा। जब यहाँ 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स से, यहाँ पुट करेंगे पूरा टर्म 0, यहाँ पुट करेंगे पूरा टर्म 0। तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया x इज इक्वल टू 1 जब आपने रखा सर्वसमीका फर्स्ट में तो आपके पास क्या आ गई a बराबर 1/2 आ गया। अब देखिए मैंने पिछले आपके पास जब क्वेश्चंस किया था तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने कहा था सर्वसमीका x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर बारी बारी से कुछ मान को रख करके मैंने समीकरण प्राप्त किए थे और उन समीकरणों को हल करके आपने ABCD का मान निकाल लिया था। लेकिन जब वो यहाँ पर हम लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो कैलकुलेशन ना करके आपको हम एक और मेथड बता देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं ये। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से हम इनका गुणा कराएंगे। ठीक है, चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक, सर्वसमीका फर्स्ट को लिख रहे हैं, इसका जरा होल स्क्वायर ब्रेक करिए। तो इसका जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस का 2x स्क्वायर। इसके बाद में ये हमारे पास है bx प्लस का c और इसका गुणा कराइए। तो देखिए जब x का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का x स्क्वायर। इसके बाद में जब 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस का x और माइनस का 1। इसके बाद में फिर आप जब x का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस का ex और माइनस का dx माइनस का e। चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x की पावर 4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू नजर आ रही है इसमें bx का पहले गुणा करें तो ये हो जाएगा bx की पावर 4 माइनस का bx क्यूब और प्लस का bx स्क्वायर माइनस का bx
सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सी एक्स क्यूब माइनस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स माइनस का सी, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस का डी एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स माइनस का डी एक्स और माइनस का ई, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की घात 4 है, एक्स की घात 4 है हमारे पास, एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स के भी टर्म है हमारे पास और कुछ कांस्टेंट है। अब बारी बारी से इन वैल्यू के गुणांकों की हम दोनों साइड्स में तुलना कराएंगे और ए बी सी डी का यहाँ पर मान कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। तो समीकरण सेकंड में यक्स की पावर 4, ठीक है, यक्स की पावर 4, यक्स क्यूब, यक्स स्क्वायर, यक्स के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में हम इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण सेकंड में दोनों पक्षों में हम इसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में हम इससे क्या करा रहे हैं, इनकी तुलना करा रहे हैं। चलिए पहले x की पावर 4 देख लेते हैं। तो x की पावर 4 में आपके पास इसका गुणांक क्या है, a, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का a। इसके बाद में x की पावर 4 में यहाँ पर क्या है, प्लस का b है, तो प्लस का b लिख लिया हमने। इसके बाद में x की पावर 4 और कहीं पर है और कहीं पर नहीं है तो हमारे पास, और यहाँ पर देखिए x की पावर 4 क्या है, ये कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 0। समीकरण नंबर सेकंड हम लोग लिख चुके हैं, ये हो जाएगा थर्ड। इसके बाद में हम x क्यूब का गुणांक देखेंगे तो ये हमारे पास है माइनस का b। इसके बाद में x क्यूब के बाद फिर हमारे पास क्या है, प्लस का c, हमने प्लस का c लिख लिया। और फिर हमारे पास यहाँ पर x क्यूब का गुणांक आपके पास नहीं मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, वैल्यू हो जाएगी 0। समीकरण नंबर हो गया 4। एक्स क्यूब का गुणांक भी हो गया। एक्स क्यूब के गुणांक के बाद हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है हमारे पास, 2a है, यहाँ से हो जाएगा 2a। एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा प्लस का b। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और कहाँ पर है, ये हमारे पास है माइनस का c। इसके बाद में हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस का d। और एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं, ये हो जाएगा 0। समीकरण नंबर हो गया 5। आगे हम लोग एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे और ये देखिए a का मान याद रखिएगा, a का मान हमारे पास क्या निकला है, 1/2, ये हमारे पास वैल्यू निकली है। तो चलिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर गुणांकों की तुलना कराएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना हो चुकी है। अब एक्स के गुणांक की तुलना कराएं तो एक्स के गुणांक की जब तुलना कराएंगे, देखिए हमारे पास एक्स कहाँ पर है, ये नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का b। इसके बाद में माइनस b के बाद आपके पास वैल्यू आएगी प्लस का c, ये हो जाएगा प्लस का c। इसके बाद में एक्स का गुणांक और कहाँ पर नजर आ रहा है भाई, प्लस का e हो गया, ये हमने लिख लिया प्लस का e। इसके बाद और कहाँ पे एक्स का गुणांक नजर आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का d लिख लिया। और फिर हम यहाँ पर एक्स का गुणांक देखें तो ये हमारे पास है 1। समीकरण नंबर हो गया 6। अब हम कांस्टेंट की तुलना कराएंगे तो कांस्टेंट हमारे पास है a, ये हमने a लिख लिया। इसके बाद में और कहाँ पर कांस्टेंट है, देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर बन रहा है, ये लिख लिया माइनस का c लिख लिया हमने। इसके बाद और कहाँ पे कांस्टेंट बन रहा है, ये बन रहा है माइनस का e। और इधर लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, 1, तो ये बन गया 1। समीकरण नंबर 7। इन समीकरणों की सहायता से हम बाकी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इसका काम हमारे पास हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके ए बी सी डी का मान निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू 1/2 है, समीकरण थर्ड में रखें। तो समीकरण थर्ड से अगर हमारे पास क्या रखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, तो a का मान हमारे पास कितना है 1/2, देन 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये देखिए b का मान हमारे पास आ चुका है। अब b का मान निकालने के बाद अगर हम समीकरण नंबर 4 का इस्तेमाल करें तो देखिए समीकरण नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 4 से वैल्यू हमारे पास है माइनस b प्लस का c इज इक्वल टू 0। और जब b का मान रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1/2। तो c का मान हमारे पास आ गया माइनस का 1/2। चलिए a का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है और c का मान आ चुका है।
अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, तो इसको आप देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो हमारे पास ए बी डी में इक्वेशन बन जाएगा, और ए बी का मान पता है तो वहां से हमारे पास डी निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 6 और 7 को अगर जोड़ दिया जाए तो समीकरण 6 और प्लस का 7, तो देखिए 6 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी, तो 6 और 7 को जरा जोड़ दीजिए, तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a माइनस का b, इसके बाद में ये जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट, ये जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट, और क्या बच रहा है, माइनस का d बच रहा है। इसके बाद 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, a का मान देखते हैं, a का मान हमारे पास है 1/2, b का मान हमारे पास -1/2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, और d हमारे पास नहीं है, इसको निकालना है, और ये हमारे पास है 2। हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी इज इक्वल टू 2, देन डी इज इक्वल टू, एक में से दो को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, a आ चुका है, हमारे पास b आ चुका है, हमारे पास c आ चुका है, और हमारे पास d आ चुका है। अब हमें केवल एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो हमारे पास है e। तो समीकरण नंबर 7 का हम यूज करेंगे, तो समीकरण 7 से, चलिए समीकरण 7 का यूज हम कर लेते हैं। तो समीकरण 7 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास है a माइनस का c माइनस का e बराबर 1। तो a का मान हमारे पास क्या है भाई, a का मान हमारे पास है 1/2। c के मान की बात करें तो c का मान हमारे पास है -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, और आपको e का मान कैलकुलेट करना है, तो -c इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो e का वैल्यू हो जाएगा 0। तो e का मान हमारे पास क्या आएगी, e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास जो भिन्न हम लोग लेके चल रहे थे आंशिक भिन्न, वहां पर हम a b c d e बारी बारी से इन मानों को रख देंगे और आपकी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या भिन्न मिल रही है। यहाँ पर हम वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास मिल चुका है। a का मान हमारे पास निकला है 1/2, b का मान हमारे पास निकला है -1/2, इसके बाद में c का मान हमारे पास आया है, c का मान हमारे पास आया है -1/2, और d का मान हमारे पास आया है -1, और e का मान हमने निकाल रखा है 0। तो चलिए अब इस मानों को हम रखेंगे, इसको मिला देते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या भिन्न थी, एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं। भिन्न हमारे पास थी x+1, भिन्न हमारे पास क्या थी, x+1, और डिवाइड में x-1 और x² + 1 का होल स्क्वायर। इस भिन्न को हम लोग लेके चल रहे थे, और इस भिन्न का जब हमने खंडन किया था, तो इस भिन्न का खंडन हमने लिखा था a/x-1, और फिर लिखा था हमने bx + c डिवाइड बाई x² + 1, और फिर हमने लिखा था dx + e डिवाइड बाई x² + 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पर भिन्न में लिखी थी। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आएगी। a का मान रखें तो 1/2 रखेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x-1। फिर यहाँ पर जब b का मान रखेंगे तो माइनस का 1/2 x, c का मान रखेंगे माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा x² + 1। इसके बाद जब d का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, और e का मान रखेंगे ये हो जाएगा 0, और डिवाइड में हमारे पास है x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। चलिए -1/2 को हम नीचे ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 x-1, और ये नीचे लाएंगे -1/2 को, तो ये हो जाएगा x+1 डिवाइड बाई 2 इंटू में हो जाएगा x² + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x डिवाइड बाई x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 x-1 और माइनस का x+1 डिवाइड बाई 2 x² + 1, और ये हो जाएगा इसको अलग अलग डिवाइड कर लें, तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 x² + 1, ठीक है, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/2 x² + 1, और ये हमारे पास है माइनस का x/x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x+1 डिवाइड बाई x-1 इंटू में x² + 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, समाकलन करेंगे 1/x-1 का। इसके बाद में यहाँ पर भी 1/2 हमारे पास बाहर कर लिया, समाकलन करेंगे x/x² + 1 का, और यहाँ से भी -1/2 को बाहर कर लिया, समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 1 का, और यहाँ पर आपके पास है x dx डिवाइड बाई x² + 1 का होल स्क्वायर।
तो देखिए इसका समाकलन जब करेंगे तो इसका समाकलन हमारे पास हो रहा है 1/2, इसका हो जाएगा log में x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2। ये समाकलन हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, 2 गुणा 2 का भाग कर दें तो 2x बन जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/4 और जब 1/4 तो ये 2x हो जाएगा और इसका समाकलन ले सकते हैं log में x स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया। और ये किसका समाकलन है, ये समाकलन है tan इनवर्स x का। और यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि का यूज किया है और x स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx का मान क्या हो जाएगा, dt/2। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dt/2 और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 log में x माइनस का 1 माइनस का 1/4 log में x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x और ये देखिए माइनस का 1/2 हो गया और ये हमारे पास वैल्यू निकल कर रही है 1/t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर का मतलब t की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2 और इसका करेंगे t की पावर माइनस 1/-1 ये अपनी वैल्यू आएगी माइनस का 1/t। तो ये माइनस 1/t करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/t और प्लस का c। अभी यहाँ पे हम t का मान रख सकते हैं, तो t का मान रखने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 log में x माइनस 1 1/2 log में x माइनस 1 और फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/4 log में x स्क्वायर प्लस 1 फिर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 tan इनवर्स x। उसके बाद यहाँ पर हम ले सकते हैं प्लस का 1/2 और t का मान हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। तो देखिए ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसको देख लीजिए। ओके, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब यहाँ पर हम आप लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा, वीडियो को एक आध बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का ए। 10 का ए पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर थोड़ा सा आप इस चीज को देखें तो ये हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है। किस तरीके से आसान हो सकता है, देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, इसके बाद में अगर आप इसमें भी ब्रैकेट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस a। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे पास हो रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये देखिए अलग गुणनखंड, ये भी अलग गुणनखंड और ये है आपके पास द्विघात। ठीक है, तो इसका आपके पास जब आंशिक गुणनखंडन करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस a, इसका हो जाएगा b अपॉन x प्लस a और द्विघात के लिए जो कि गुणनखंड नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और इसका कैलकुलेशन करके आप वैल्यू निकालेंगे ABCD की, रखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो काफी लॉन्ग प्रोसेस पर चले जाएंगे आप, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान से देखें और यहीं पर इसको हम डायरेक्ट कर लें तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए हमने इसको किया, इस तरीके से हम इसको नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना अलग से यहाँ पर ट्रिक यूज कर रहे हैं। देखिए x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 है, तो इसको हमने पहले तो ब्रैकेट कर लिया और ये लिख दिया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखिए और अगर इन दोनों को जो फैक्टर नजर आ रहे हैं, अगर इन दोनों को आप घटा देते हैं, चलिए घटा देते हैं, जब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में घटाएंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो कैंसिल आउट, तो वैल्यू आएगी 2a स्क्वायर। तो हमारे पास 2a स्क्वायर तो है नहीं, तो चलिए यहाँ पे हमने 2a स्क्वायर से डिवाइड कर लिया और फिर हमने इसको घटा करके लिख दिया। तो ये लिखा हमने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2a स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/, इसको इससे डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये किसका फार्मूला होता है, ये लॉग में फार्मूला होता है आपके पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2a लॉग में x माइनस का a अपान x प्लस a, और ये किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स का। तो 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस का c। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए 1/2a को हम फिर से बाहर कर लें, तो अगर हम यहाँ से 1/2a को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4a क्यूब। तो जब यहाँ से 1/4a क्यूब हुआ तो ये वैल्यू देखिए 1/2a तो बाहर ही हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग में x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 tan इनवर्स x अपान a और प्लस का c। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से बड़े ही आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से, जब इस तरीके से आपने इसको देखिए केवल 3 स्टेप में ये हुआ है, और अगर हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे तब भी हमारे पास निकल करके यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा, आसान भी होगा और अच्छी तरीके से इसको लगा पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 10 का बी पार्ट हमारे पास कह रहा है 10 का बी पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए 10 के बी पार्ट में अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। देखिए इसका आपको समाधान करना है, तो किस तरीके से हम लोग इसका समाधान करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जरा आप माइनस करें। तो देखिए ये बिल्कुल सेम इसी टाइप का है जैसे मैंने इसको आपने किया था। अगर हम इसका अलग अलग फैक्टर करते हैं आंशिक भिन्न के द्वारा, तो इसकी आंशिक भिन्न बड़ा ही लंबा कैलकुलेशन होगा। देखिए अगर इसको हम आंशिक भिन्न से लगाते हैं तो ये द्विघात समीकरण है और दोनों के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। तो अगर आंशिक भिन्न का यूज करेंगे तो देखिए ax प्लस बी लिखेंगे अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके लिए हम लिखेंगे cx प्लस डी डिवाइड में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल करके आएगा, जो कि बड़ा ही लॉन्ग कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अंश में गुणा कर रहे हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हर में गुणा कर रहे हैं। और जब अंश में गुणा कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, उसको हमने लिखा कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया। तो देखिए इस तरह से वैल्यू रखने पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है, और ये से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यही वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। तो हमने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आप इसको जब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो चलिए इसको इससे डिवाइड करिए। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा dx। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और ये काफी आसान कैलकुलेशन हो गया। अब हम इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/b tan इनवर्स x अपान b, और ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपान a और प्लस का c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग 10 के और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इनको आप अच्छी तरीके से दोबारा आप कॉपी पर लगाइएगा, अच्छी तरीके से इसको क्वेश्चन करिएगा। ओके, आगे के नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर आएंगे। ओके, थैंक यू।